हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें हमें पूछा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें गिवन है, इनको इन टर्म्स ऑफ कोट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी है, ये हमारे यूज आएगी इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी इसमें 8.3 के जो भी क्वेश्चन है उनमें ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये काम आएगी तीनों। एक नंबर होगी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड हो गई कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि साइन ए को कोट ए की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो साइन ए का हमें फॉर्मूला क्या पता है कि साइन ए है तो कोट ए लाना है। तो कोट ए लाना मीन्स ये कोसेक ए की अगर टर्म में आ जाए तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकता हूँ। ये हमने पढ़ा था कि जो साइन ए है और कोसेक ए है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ये रिवर्स होते हैं। तो अगर इसको रिवर्स कर देंगे 1 अपॉन कोसेक ए को रिवर्स कर देंगे 1 अपॉन कोसेक ए कर देंगे तो साइन ए मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो साइन ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ कोसेक स्क्वायर ए बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ अगर कोसेक स्क्वायर ए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं अगर इसको लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, रूट भी लगाना पड़ेगा। मीन्स ये पावर अगर 2 कर रहे हो तो पावर 1/2 भी करनी पड़ेगी साथ में, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, ये ए है, तो ए को अगर ऐसे लिखूंगा तो ए की पावर स्क्वायर करूंगा, अगर ए की स्क्वायर करूंगा तो इसके पावर क्या करेंगे 1/2 भी लगाएंगे, तब ए के इक्वल आएगा ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ किया है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर ए का हमें फॉर्मूला पता है कोट की टर्म में, और हमें कोट की टर्म में पूछा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कुछ भी लिख दो, है ना। तो 1 अपॉन रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन ए को एक्सप्रेस कर दिया मैंने कोट स्क्वायर ए की टर्म में। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब दूसरा पूछा है कि सेके को हमें कन्वर्ट करना है कोट ए की टर्म में। तो यहाँ दूसरा देखो, दूसरा पार्ट है सेके का हमें फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है। ये सेकेंड आइडेंटिटी देखो आप, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ये तीन ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि टेन क्या होता है, टेन ए जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कोट ए होता है। ठीक है, क्योंकि टेन और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 अपॉन कोट ए होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और ये कोट स्क्वायर ए आ गया। तो एक तो ये है, लेकिन इससे आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है, अगर इसके नीचे 1 लगा दिया तो इसका एलसीएम लो आप, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। और ये देखो, ये मतलब जैसे कोट स्क्वायर ए एलसीएम आया तो कोट स्क्वायर ए को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोट स्क्वायर ए ही आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर ए आ गया। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि आपको ये जो क्रॉस में है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने एलसीएम ले लिया जैसे 1 और कोट स्क्वायर ए का, तो कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 आ जाएगा। अब ये तो हमारा सेक स्क्वायर ए आया है, हमें पूछा है सेके, तो सेके कैसे निकालेंगे। अब सेके अगर निकालेंगे तो इसका जो इधर स्क्वायर है वो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो रूट लगा दो दोनों तरफ। ठीक है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने एक साथ लगा दिया है अभी। अब इनको अलग अलग करो, अलग अलग करेंगे तो ऊपर वाले पे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए का अगर रूट लगाएंगे कोट स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर है यहाँ पे और ये अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सेके क्या आया हमारा, सेके आ जाएगा रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए।
कोट ए। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, अब सेके आ गया हमारा। अब टेन ए को पूछा है कि कोट की टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका थर्ड पार्ट मैंने बताया था, ये थर्ड पार्ट ही हो गया। टेन ए को क्या लिखेंगे, 1/कोट ए लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा सा फंडा है ये, तो इससे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं हमारा, तो ये थर्ड आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो आप बारी बारी से दिखा सकते हैं कि कोट की टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है इनको। तो ये काफ़ी इजी है, साइन ए को कर दिया, सेक ए को कर दिया, और टेन ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।